हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करेंगे वृत्तो x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0 तथा x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर 16 की उभयनिष्ठ जीवा द्वारा मूल बिंदु पर आंतरिक कोण है। विकल्प यहाँ पे 4 दिए गए हैं। आइए हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास दो वृत्त दिए गए हैं। ये अपने पास एक वृत्त है और ये अपने पास क्या है, ये दूसरा वृत्त है। ये दूसरा वृत्त है। तो हमसे कह रहा है कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है इससे मूल बिंदु से आंतरिक कोण बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपके पास दो वृत्त दिए गए हैं S1 बराबर 0 और यहाँ पे S2 बराबर 0, तो उभयनिष्ठ जीवा क्या होगा, ये हो जाएगा S1 माइनस S2 बराबर 0। ये आपका उभयनिष्ठ जीवा होगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, मूल बिंदु से हमें क्या करना, आंतरिक कोण बताना। तो मान लीजिए मूल बिंदु यहाँ पे कोई है, तो यहाँ से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु को ज्ञात करना पड़ेगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु को ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है इसको निकालेंगे। तो हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मूल बिंदु P मान ले रहे हैं 0,0 और यहाँ पे इसको हम A और B मान ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यही कोण बताना है कि क्या होगा। तो तो चलिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो पहला आपका वृत्त है वो क्या है, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण 1। और ये क्या आपका x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 16 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 4x माइनस 4y और माइनस x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग प्लस 16 और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो इधर अपने क्या बच गया, -4 बाहर ले लेंगे तो x प्लस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। तो ये देखिए यहाँ पे -4 से 4 बार में कट गया, यानी माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ जीवा हो गया। ये आपका उभयनिष्ठ जीवा हो गया। तो यहाँ पे हमें ये बिंदु ज्ञात करने के लिए, ये दोनों बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो मान है यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 बना रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जाएगा आपका 4 माइनस वाई का वर्ग और फिर आपका प्लस क्या हो जाएगा, y का वर्ग माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो 4 चौको 16 प्लस क्या हो जाएगा y का वर्ग और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस 4 दूना 8y। तो ये हो गया 4 दूना 8y और प्लस y का वर्ग माइनस 16 बराबर 0। तो ये प्लस माइनस से आपका कट गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 2y का वर्ग माइनस 8y बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम y उभयनिष्ठ लेते हैं, यानी 2y उभयनिष्ठ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से एक y का मान 0 आ जाएगा और एक यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सब इसको क्या करेंगे, y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, x बराबर कितना है, 4 माइनस वाई। अगर हम इसमें y शून्य रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इसमें y यहाँ पे क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो हमारे पास एक बिंदु, तो आपका एक बिंदु ए कितना आ गया, देखिए हम जब y x 0 रखे तो y कितना आ गया, 4। देखिए जब हमने y 4 रखा तो x 0 आ गया, तो 0 कॉमा कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे बिंदु b क्या आ जाएगा, जब हमने y कितना रखा 0 तो x 4 आया, तो 4 कॉमा कितना आ गया, 0 आ गया। ये आ गया आपका दो बिंदु। देखिए यहाँ पे हम दर्शा दे रहे हैं, ये कितना आया था, बिंदु a आया था 0,4 और यहाँ पे बिंदु b आया था 4,0। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। संख्या रेखा पे दर्शाते हैं इस प्रकार। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये x अक्ष है,
देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये वाई डैश है और ये आपका क्या है, एक्स डैश है। तो देखिए यहाँ पे ये मूल बिंदु है 0,0, एक्स अक्ष पे कितना है 0 और वाई पे 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। और फिर ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु बी, बिंदु बी एक्स पे 4 और वाई पे कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या कर दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, तो यही तो आपका जीवा है, यही क्या आपका जीवा है, यही तो ए बी जीवा है आपका। और ये आपका मूल बिंदु है, तो देखिए एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो जब 90 अंश का कोण बनेगा और यही कोण हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ जीवा द्वारा, उभयनिष्ठ जीवा द्वारा द्वारा मूल बिंदु पर आंतरिक कोण कितना होगा आपका, 90 अंश होगा। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पाई के रूप में लिखे तो पाई बटा 2 होगा। तो अब हम विकल्प में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।